दोस्तों। चतुर्थ श्राद्ध, चौथा श्राद्ध है। तो अगर चतुर्थ श्राद्ध में हम भगवत गीता का चौथा अध्याय पढ़ते हैं और उसके साथ ही सातवां अध्याय पढ़ते हैं तो हमें हमारे पितृ वो बहुत आशीर्वाद हमें देते हैं। लेकिन हमें हाथ में जल लेकर दीपक जलाकर संकल्प जरूर छोड़ना चाहिए। आपके जो भी आपको अगर पता नहीं है कि मान लो आज हमारे कौन से पितृ हैं, तो हम मन ही मन ये संकल्प भी ले सकते हैं कि जो भी हमारे पितृ हैं और चतुर्थी जिनका श्राद्ध है, मतलब चतुर्थी जिनकी तिथि है, उन्हें ये हम अपनी तरफ से संकल्प छोड़ते हैं तो वो उन्हें पूरा संकल्प मिलता है। गायों को आप जितना हो उतना चने की दाल गला के गायों को खिलाइए, लेकिन गाय को खिलाते समय, लाल गाय को खिलाते समय आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। जो आपके पितृ चतुर्थी के दिन जिनकी तिथि है उनका ध्यान करके आप गायों को चने की दाल खिलाइए, हरा चारा खिलाइए लाल गाय को। और दक्षिण दिशा तरफ, दक्षिण शाम के समय अपने ही घर में दक्षिण अंदर घर के अंदर ही दक्षिण दिशा तरफ दीपक जरूर जलाइए। कुछ भी दाने दीपक के नीचे रख के अपने जो भी आपके पितर हैं वो आपका आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आपका कार्य सिद्ध होगा। ये 15 दिन अगर हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके निमित्त कुछ भी करते हैं, कुछ दान धर्म जो भी करते हैं, उसका हमें पूरा आशीर्वाद मिलता है। 16 रोटी बनाइए, उसमें हल्की सी हल्दी डालिए। 16 रोटी बनाने के बाद छोटी छोटी या पूड़ी बना लीजिए, जो भी आपसे बन पड़े वो जल्दी में जो भी करिए। और 16 बनाइए, उसमें थोड़ी सी आप कौवों को डालिए और आप गाय को, लाल गाय को खिलाइए। लाल गाय नहीं हो तो दूसरी गाय को आप खिला सकते हैं। गाय को खिलाइए और इनका लाभ उठाइए। उस समय गाय को खिलाते समय भी आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। जो चतुर्थी तिथि जिसकी है उसका ध्यान करना है। देखिए उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। हम अगर ये 15 दिन अपने पितरों के निमित्त देते हैं, उनके निमित्त दान धर्म पूजा पाठ जो भी करते हैं वो उनको ही लगता है। अगर हम उनके नाम गंगा जी हैं और आपके पास समय बहुत कम है, नहीं कर सकते हैं, ये सब आप नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम करिए, कहीं भी गौशाला में जाके या कहीं भी आसपास जो गाय हो उनको चारा लेके उनको खिलाइए और अपने पितरों का नाम लीजिए, अपने पितरों का नाम मन ही मन लीजिए और उस समय उनको चारा खिलाइए। जितना हो उतना चींटियों का आटा की शक्कर डालिए, चिड़ियों के लिए डालिए, कौवों के लिए डालिए। कौवों के लिए विशेषतः अगर आप नहीं खाना बना सकते हैं, रोटी या पूड़ी नहीं बना सकते हैं, तो जो भी आपसे बन पड़े वो छत पर डाल के आइए कौवों के लिए। और उसी समय संकल्प लीजिए मन ही मन में अपने पितरों का, जो भी तिथि चतुर्थ तिथि में जिन भी पितर की आपकी तिथि है चतुर्थ, उनका नाम लीजिए मन ही मन में। देखिए आपका खूब आशीर्वाद मिलेगा और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो 15 दिन अगर आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे तो साल भर आपका सुख में बीतेगा और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। छोटे छोटे उपाय हैं, करने को तो बहुत बड़े बड़े उपाय होते हैं, लेकिन उसके लिए समय और पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन जो मैं उपाय छोटे छोटे बताती हूँ उसमें ना समय की आवश्यकता है, ना ही ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। इसलिए आप जितना हो उतना गायों को जरूर चारा डालिए। मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।